अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है अगेन जॉब्स रिलेटेड सऊदी अरेबिया में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें। देखिए, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि जॉब, मैंने भी इससे पहले वीडियो बनाया और भी लोगों ने बनाया डेफिनेटली, कि जॉब पाने के लिए क्या क्या करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं करना है सऊदी के लिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कोई भी किस्म का जॉब हो, कुछ भी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट हो, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर पोस्ट के लिए आ रहे हैं, या कोई छोटा से छोटा बड़ा सा बड़ा पोस्ट है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है कि अगर आप वो चीज़ें अवॉइड करेंगे तो चांसेस है कि आपकी जो जॉब है इंशाल्लाह जल्दी लगेगा। तो शुरू हो जाता है वन बाय वन। जो सबसे पहला चीज़ मैं आपको स्ट्रेट अवे बताना चाहता हूँ कि आपका रिज्यूमे बहुत मैटर करता है। तो नंबर एक चीज़ रिज्यूमे से रिलेटेड ये है कि आप कोई भी ऐसी, जब भी आप रिज्यूमे सबमिट कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं या कोई डेलीगेशन आ रहा है आपकी कंट्री में सऊदी के लिए, तो वहाँ पे बिल्कुल भी कोई टाइपिंग एरर ना करें। अमूमन हम लोग क्या गलती करते हैं सऊदी से रिलेटेड, मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना, जब मैंने उनको कहा कि ये यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पे आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वहाँ से वो लोग बोलते हैं कि अरे यार, वहाँ पे कहाँ उतना इंग्लिश का, उनको ये सब समझ थोड़ी आएगा, इतनी हल्की हल्की मिस्टेक्स उनको, दे कैन नॉट पिक इट अप, क्योंकि वहाँ थोड़ी इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है, उनकी इंग्लिश बहुत वीक है। एग्रीड। वन कलेक्टिवली स्पीकिंग एंड सब सऊदीज़ सही अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलते हैं या लिख पाते हैं, लेकिन जो डेलीगेशन के साथ लोग आते हैं और जो ये जॉब्स देखते हैं, दे आर हाईली हाईली, मतलब उनकी दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस रिज्यूमेज, कि वो अच्छे से देखते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, डायरेक्टली आपका वो जो फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब कर देता है। आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो ये सऊदीज़ होते हैं, जो ये जॉब्स और रिज्यूमे ये सब देखते हैं, जो इंग्लिश में रिज्यूमेज बने होते हैं, ऑफ कोर्स रिज्यूमे इंग्लिश में ही बनाना और किसी लैंग्वेज में नहीं, इनका पूरा इल्म होता है, पूरी एक होल्ड होता है ग्रामर पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे ऑन द होल। तो ये गलती ना कीजिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो। और रिज्यूमे लिखने से पहले, इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन मेकिंग रिज्यूमे, हो सकता है आपका पहला ही टाइम है रिज्यूमे बनाने का, आप हेल्प ले सकते हैं गूगल से, या या किसी और से जिसने पहले रिज्यूमे बनाए। एक रिज्यूमे का जो एक तरीका होता है, कहाँ पे टाइटल है, कहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस, एट्सट्रा ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ प्लीज़ वो सब चीज़ें सही तरीके से मेंशन कीजिए, सही जगह पे, साफ़ सुथरे तरीके से। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो रिज्यूमे हो वो हैंड रिटन ना हो। अवॉइड हैंड रिटन रिज्यूमेज, तो आपका इंशाल्लाह उससे ज़्यादा, मैंने आपको कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ये थी एक चीज़। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। दूसरे पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आगे मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, जिससे एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ेगा जो आपका इंटरव्यूअर होता है, जो 99% चांसेस है अरब ही होगा। तो उस पर आप किस तरीके से एक इम्प्रेशन डाल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अगर वो चीज़ है, वो हरकत आपने की, सो ही मे हैव एन एक्स्ट्रा अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। बहरहाल, जो दूसरी पॉइंट पे हम आते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो ट्रिक, लेकिन पहले जो अहम चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपना रिज्यूमे लेके जाएंगे वहाँ पे, दे एक्सपेक्ट कि आपको, अच्छा ओके रिज्यूमे आपने सबमिट किया, बट दे एक्सपेक्ट कि आपको जो ये चीज़ें हैं ज़ुबानी याद रहनी चाहिए। स्पेशली कभी कभार वो आपसे अचानक पूछ लेते हैं कि आपने, मिसाल के तौर पर, इससे पहले आपने इस जगह या इस कंपनी में काम किया था, तो ये आपने कब किया था।
आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि सर आई फॉरगॉट, इट्स ऑलरेडी मेंशन इन द रिज्यूमे। नो, आपको ऑन द टिप ऑफ योर टंग ये बात याद रहनी चाहिए कि मिसाल के तौर पर आई वाज इन दिस कंपनी फ्रॉम, मिसाल एग्जांपल फॉर एग्जांपल फ्रॉम जनवरी 21 2020 टू जनवरी 22 2022, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको डेट्स याद रहने चाहिए, या कोई और सवाल भी करे जो रिज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन हो, आप उस टाइम ये गलती ना करें कि सर इट्स ऑलरेडी मेंशनड इन द रिज्यूमे। वो चीज़ नहीं है। ही नोज, ही ऑल्सो नोज, ही हैज़ ऑलरेडी रेड द रिज्यूमे, उन्होंने पहले पढ़ा है, बट ही जस्ट चेकिंग आउट। और तो उस चीज़ का आप ख्याल रखें। यू मस्ट बी नोइंग द डेट्स, स्पेशली टिप ऑफ योर टंग, कि कब किस डेट से किस मंथ था, कौन सा ईयर था। ईयर जनरली इंसान को याद रहता है, मंथ भी मोर और लेस याद रहता है, डेट में इंसान गड़बड़ कर लेता है। तो अगर आपको ये चीज़ थोड़ा रटा आप बस क्राइम, यू जस्ट क्राइम इट आउट, आप बस रट ले ये चीज़ें, डेट्स, तो जस्ट इट विल बी बेनिफिशियल एंड ईजी फॉर यू। तो उस चीज़ का भी थोड़ा आप ख्याल रखिएगा। अगली बार ये आती है आपकी ड्रेसिंग सेंस की। अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप गए वहाँ पे, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस यू आर वियरिंग। तो आप उस चीज़ का भरपूर ख्याल रखिएगा। बालों से शुरू करते हो तो नो स्पाइक्स, और बहुत ही अच्छे से ग्रूम अपने आप को करें। और आप अगर मिसाल के तौर पर आप अगर जीन्स पहनने के शौकीन है, डोंट वियर जीन्स देयर। टी शर्ट न ले जाए, प्रॉपर शर्ट ले जाए, और उसके बाद आपका जो फॉर्मल पैंट होता है वो ले जाए, ब्लैक या ब्राउन शूज़ ले जाए, लेदर शूज़ वेल पॉलिश्ड, और ये सब चीज़ें इनका बहुत ख्याल रखें। नेल्स शुड बी कट, तो वेल ग्रूम्ड, क्लीन, नीट एंड नीट एंड क्लीन आप वहाँ पे जाएंगे विद अ स्माइलिंग फेस। और क्लोथ शुड बी प्रॉपरली आयर्न, इस्त्री अच्छे से करी हुई हो। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, मैं आपको एक मजाक, मतलब एक बात बताता हूँ। आई नो ए पर्सन जिसको एक कंपनी, सऊदी की कंपनी थी, उसके लिए उसको इंटरव्यू था। तो ही वॉज़ फ्रॉम, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा किस, लेकिन वो हमारे बेल्ट का था, बड़े सगीर का, सब कॉन्टिनेंट का। तो जब सऊदी का एक डेलीगेशन आया था, तो वो ही वॉज फर्स्ट टाइम गोइंग टू एनी अरब कंट्री। तो वो तोप पहन के गया, वो जो सऊदी जो लंबा ड्रेस पहनते हैं ऊपर से नीचे तक, तोप पहन के, और सर पे वो जो पूरा बांधते हैं, वो सब पहन के गया था। और ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू, वो ना अपने आप, मतलब ओवर इम्प्रेशन वो हरकत भी ना करे। मतलब वहाँ पे सिंपली, मतलब ये दिख रहा था कि ये इम्प्रेस तो करना चाहता है, लेकिन कुछ नेक्स्ट लेवल। तो वो भी बड़ा इम्प्रेशन ख़राब कर देता है कि मतलब ये शख्स ज़्यादा, मतलब ध्यान, ये मतलब ये मुझे खुश करना चाहता है। तो डोंट डू दिस थिंग ऑल्सो। आप अपना ड्रेसिंग जो आपका है वही ड्रेस ले जाए। आपको थोप पहनने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई अरब डेलीगेशन आता है तो थोप पहन के जाएंगे, इट्स नॉनसेंस। तो उस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। तो प्रॉपरली वेल ड्रेस चाहिए, एंड इंशाल्लाह जॉब आपके हाथ में होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप अगर जॉब पे जा रहे तो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज़ ऑफ रिज्यूमे रखिएगा, क्योंकि कभी कोई चांस होता है मिसप्लेस होने का, या उस टाइम कोई दूसरा शख्स भी मांगता है डू यू हैव अनदर रिज्यूमे। तो दो शख्स लेना चाहते हैं फ़ाइल में, अपनी अपनी फ़ाइल में रखना चाहते हैं, तो हैव एक्स्ट्रा कॉपीज़ ऑफ रिज्यूमे। वहाँ उस टाइम आप कहाँ, वो मतलब एक इम्प्रेशन, यू कुड से एक बेटर इम्प्रेशन पड़ेगा अगर आपके पास पहले ही कॉपीज़ और उनको वहाँ पे फ़ोटो कॉपी ना करना पड़े। तो अगर वो आपको कहेंगे डू यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ रिज्यूमे, आप झट से खोल के दें यस सर आई हैव, सो इट्स मीन्स अगर वेल प्रिपेयर्ड। और इससे आपका वो, उनको एक इम्प्रेशन पड़ता है दिमाग में कि ये शख्स जो है ये मिस्टर परफेक्ट है। इसको अगर हम अपनी कंपनी में लेंगे, ही विल बी बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो उस चीज़ का भी मतलब एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। और अपने सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल एज वेल एज़ फ़ोटो कॉपीज़ अगर आपने पहले सबमिट भी किए हैं, उन्हें करवाए हैं, तो आप यू जस्ट कैरी विद इट, की वन फाइल जो आपकी ओरिजिनल है, और वन फाइल बना के रखिए अपनी जो आपके क्या उन्होंने फ़ोटो कॉपीज़ है, ज़ेरोक्स है।
तो अगर वो वहाँ पे मांगे, यू कैन हैव, यू विल हैविंग बोथ, मे बी दे विल आस्क यू, डू यू हैव योर सर्टिफिकेट्स, सो यू सेल, सो डू यू वांट ओरिजिनल वंस और जेरोक्स। तो वो कभी कभार वो बोलते हैं विच वन यू हैव, तो यू जस्ट से कि आई हैव बोथ। तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अरे ये बात तो, ये आदमी तो ज़बरदस्त है, तो सब साथ लेके आया है। सो दीज छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन ये बहुत 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 काम आती है चीज़ें, दिस आर द ट्रिक्स। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। दूसरे कंट्रीज़ का मुझे पता नहीं है, लेकिन सऊदी का मैं आपको कहूँगा, या गल्फ़ कंट्रीज़ जो है दूसरी है आसपास, अरब कंट्रीज़, दे डू नॉट लाइक कि अगर आप इंटरव्यू में कानों में हेडफोन लेके जाएंगे, या वो आजकल ब्लूटूथ आता है वो लेके जाएंगे। जस्ट रिमूव ऑल द गैजेट्स नहीं दिखने चाहिए, और बिल्कुल भी ना तो फ़ोन वाइब्रेट होना चाहिए, ना तो फ़ोन में बेल बजनी चाहिए। फ़ोन इनफैक्ट आप बंद ही कीजिएगा, कीप ऑफ योर फ़ोन, बिकॉज दे डू नॉट लाइक इट। आई हैव सीन इट, सुना भी है बहुत लोगों से। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज राइट नाउ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सऊदी, और स्पेशली सऊदी और आसपास जो अरब कंट्रीज़ है, चूँकि कल्चर मोर और लेस सेम है। तो स्पेशली जो वर्क कल्चर की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ कोई गैजेट नहीं दिखना चाहिए। आप अगर घड़ी भी ले जा रहे हैं साथ, तो वी आर नॉर्मल, एक नॉर्मल घड़ी ले जाए, कोई भी वो ऐसा फ़ोन ना हो जो कनेक्टेड होता है ब्लूटूथ से मोबाइल के साथ, और ये वो फिर वो अचानक फ़ोन आएगा और वहाँ पे डिस्प्ले शुरू हो जाएगा। इंटरव्यूअर भी वो जो है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, आप तो डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। तो जस्ट कीप द फ़ोन ऑफ, और सब गैजेट सिंपल सी एक अच्छी सी घड़ी ले जाए। और देन ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। ये एक इम्प्रेशन बहुत बहुत जो एक वो मिसाल है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का भी भरपूर ख्याल रखिएगा। तो अभी मैं आपको पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तो वो ट्रिक कभी कभी चल जाती है, और अगर आपके साथ वो चीज़ हुआ और वो चीज़ चल गई, तो इट्स अमेजिंग थिंग फॉर यू। एक एक्स्ट्रा इम्प्रेशन पड़ता है कि ये जो शख्स है ये रिलीजियसली भी अवेयर है, हिज हर हिसाब से उसकी तमीज़ और तहज़ीब भी, मतलब जो उसकी परवरिश हुई है वो इस्लामिकली हुई है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अच्छा, ये जो ट्रिक मैं आपको कह रहा था, जो ही आप उस रूम में, जो इंटरव्यू हॉल है या इंटरव्यू का रूम है, वहाँ पे घुस जाएंगे, वहाँ पे ज़ोर से सलाम कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उसके बाद डोंट, तब तक ना बैठे जब तक ना आपको कहा जाए बैठने को। दे विल आस्क यू टू सिट, से जज़ाकल्लाहु खैर, तो उसके बाद बैठ लीजिए। और उसके बाद वो आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लेंगे, तो आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अगर वो आपसे कोई चीज़ मांगे, जैसे आपको सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं, आपसे दूसरी चीज़ें मांग रहे हैं, राइट हैंड से दीजिएगा, लेफ़्ट हैंड से देने की गलती नहीं कीजिएगा। और क्योंकि मज़हब से भी सही है। और वो भी अगर आपको कोई चीज़ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे दे, पेन देते हैं आपको, कुछ लिखने को कहे, या कोई भी चीज़ होता है ना, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो राइट हैंड से लेने और देने की कोशिश करिए, कोशिश का भरपूर वही कीजिएगा। और हर बात पे थैंक यू के बजाय जज़ाकल्लाहु खैर, एंड आफ्टर दैट ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। तो और अगर ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू कभी लंबा खिंचता है, तो दे माइट ऑफर यू, समटाइम्स दे माइट ऑफर यू ग्लास ऑफ वाटर, or if they are extra kind, they might offer you half a cup of gahwa or coffee or tea during the interview. So avoid taking it with the left hand, right hand से ले ले, और जब भी आप सिप ले रहे हैं तो वो राइट हैंड से ही लीजिएगा। तो मैं आपको एक चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सऊदी में ये कल्चर में, मज़हब तो है ही, कल्चर यहाँ पे है कि अगर आप राइट हैंड से काम नहीं करेंगे, राइट हैंड से चीज़ें लेंगे देंगे नहीं, तो एक बहुत बदतमीज़ी वाली बात मानी जाती है। तो उस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ये इस हद तक अजीब माना जाता है। आपको याद होगा कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, और वो कुछ साल पहले, और किंग ने उनको गाहवा दिया था, तो और उसने लेफ़्ट हैंड से लिया था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लेफ़्ट हैंड से लिया था, तो उसके बाद उसने उनको एक्सप्लेन किया दैट इट्स बेटर यू टेक इट विद द राइट हैंड। तो जब
एक कंट्री के प्रेसिडेंट को भी कहा जाएगा कि मतलब एक तरीके से कि इट शुड बी राइट हैंड। तो आप इमेजिन कीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो इस चीज़ का भरपूर ख्याल कीजिएगा मेहरबानी करके। ये चीज़ें कुछ आदाब में आती है किसी मुल्क के, और इससे उनको ये भी पता चलता है कि यू हैव डन द होमवर्क। जिस मुल्क में आप जा रहे हैं आपको पहले उस जगह की तमीज़ और तहज़ीब और जो वहाँ का वो पहले ही पता है। और ओवरऑल यू आर अ मुस्लिम, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता ही है। अच्छा, वाइल इंटरव्यू जब पैसे की बात हो तो पैसे की बात यहीं से शुरू ना करें। ये गलत इंप्रेशन एक पड़ता है, और दीज अरब्स दे डू नॉट लाइक इट। अगर आप यहीं से शुरू करें कि सैलरी अमाउंट दिस मच एंड दैट, वो बात आ जाएगी लास्ट में इंटरव्यू के। एचआर डिपार्टमेंट भी वहीं पे होता है, तो एचआर जनरली आपसे आप फिर उससे बात करते हैं रिगार्डिंग सैलरीज और कंपनसेशंस एंड एक्स्ट्रा जो भी होता है। लेकिन यहाँ से डोंट स्टार्ट इट। वो तो टाइम आ ही जाएगा, आपको सैलरी आपके साथ वो वहीं से कहेंगे, बट डोंट से एनीथिंग बिफोर हैंड रिगार्डिंग दिस सैलरी। उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। वेट करें, गर्म खाने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा ठंडा खाएंगे तो मुंह में नहीं चलेगा। तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा। सो अवॉइड टॉकिंग मच अबाउट योर सैलरी। अच्छा, एक और चीज़ आपको कहूँगा ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे भी कही गई, जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे कहा, और उससे पहले उनको भी शायद कहा गया था। अब मुझे ये पता नहीं है कि किसी को ये सवाल कहा गया और उसने फिर ये जवाब दिया, ये कहाँ से ये बात आई, लेकिन बहुत बात ये बात रोटेट होती है सऊदीज़ के इंटरव्यूज़ में। कहा गया है कि ये चीज़ नहीं कहना और ये कहना है। वो बात ये है कि अगर आपको वो लोग कहे कि आप सऊदी क्यों आना चाहते हैं जॉब करने, तो प्रायोरिटी इस चीज़ को ना दे कि मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मक्का और मदीना वहाँ पे है, उम्रा का और हज का चांस है वहाँ पे, और रिलीजियसली बहुत ही अच्छी जगह है हर हिसाब से। ऑफ कोर्स इट इज़, एंड बट दे डोंट वांट टू लिसन दैट थिंग फ्रॉम यू। आप वहाँ पे उम्रा करने नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आप वहाँ पे जॉब, आपको प्रोफेशनली करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो आपको वहाँ पे यही कहना है कि बिकॉज यू जो भी अब बोला जाता है कि यू वांट यू नो वहाँ पे जॉब कल्चर अच्छा है, और आप अपना आप इन फ्यूचर यू सी योर सेल्फ ग्रोइंग देयर, जो भी एक आप अपनी कंपनी के हिसाब से और अपने प्रोफेशन के हिसाब से बोल सकते हैं। तो उसके बाद वो लास्ट वो चीज़ आप छेड़िए मत कि उम्रा। वो फिर आपको यानी वो ये ऐसा फील होता है कि ये शख्स असली जॉब के लिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बस उम्रा हज के लिए आना चाहता है, और उम्रा हज के लिए तो वीज़ा अलग है, फिर उस पर आए, फिर जॉब करना क्यों, है ना। तो उस चीज़ का ख्याल रखें। तो डोंट उनको ऐसा इंप्रेशन न पड़ने दे कि आप अपने जॉब से रिलेटेड उतने उतने सीरियस नहीं है। आप बस उम्रा और हज यही दिमाग में आपके, और आपका अपना आपका दिमाग में ये चीज़ नहीं है, दूसरी चीज़ें। तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। कभी कह सकते हैं चाहे उसने वो सवाल जानबूझ के किया, ट्रिक क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए, या बाय द वे कह दिया, बस जवाब यही होना चाहिए। तो आई होप अब ये चीज़ जहन में रखेंगे। अच्छा, अगर आपने पुराना जॉब जो है, आप इससे पहले किसी और जगह पे काम कर रहे थे, मिसाल के तौर पर आप इससे पहले यूएई में काम कर रहे थे, या इससे पहले आप यूके में काम कर रहे थे, या अपने जहाँ के है आप, इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, जहाँ से भी आपके वहाँ पे काम कर रहे थे, और वहाँ से आपने जो जॉब छोड़ा, जो भी वजूहत थी, वहाँ से आप अब सऊदी शिफ्ट होना चाहते, चाहे कुछ भी वजूहत रही हो, कोई भी नेगेटिव बात ना कहे कि वहाँ के वर्क कल्चर का नेगेटिव लेके, या वहाँ का आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, या ऐसा कुछ वहाँ पे आपके साथ ट्रीट अच्छे से नहीं किया गया, या जो भी हो, नेगेटिव कोई भी चीज़ नहीं बोलनी है, से पॉजिटिव। आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज इन सऊदी आई फाइंड माई प्रोफेशनली माई ग्रोथ इन सऊदी आई फाइंड इट बेटर। अदरवाइज़ वो भी बहुत अच्छा मुल्क था। जैसे आप कह सकते हैं कि आई लाइक I have heard it from my seniors about the work culture in Saudi, and it sort of fits me, and I would like to fit in, gel in there inshallah. तो ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। कोई ऐसी अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव बात रही भी हो आपके प्रीवियस जो पे था, जहाँ आप काम करते थे, लेकिन वो चीज़ मेहरबानी करके नहीं कहिएगा।
अच्छा, कभी कभी वो आपकी सैलरी बता सकते हैं, मिसाल के तौर पर कि हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट। अब मैं मान लीजिए आप सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर है और आपका जो एक्सपीरियंस है 2 साल है, 2.5 साल है, दे विल टेल यू आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरी। तो आप ये ना कहिए आई एम एक्सपेक्टिंग 15,000 रियाल, आई एम एक्सपेक्टिंग 20,000 रियाल, आई एम एक्सपेक्टिंग 10,000 रियाल। जो एक आपको पहले आपने डेफिनेटली आपने होमवर्क किया होगा उसी के उस लिमिट में कहिए। और ना उतना कम कहिए 3,000 4,000 3,500 ज़्यादा ही हम्बल बनाना चाहते हैं अपने आप को। नहीं, जो आपको पहले होमवर्क कीजिए, आपको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पता नहीं होगा सैलरी क्या है। मिसाल के तौर पर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसकी सैलरी 6,400 के आसपास हो जाती है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ। तो 6,300 भी हो सकता है, 6,500 भी हो सकता है। तो आप ये ना कहें कि 5,000 एक नर्स से भी कम, आपने नर्स की अपनी नौकरी ये कह दी सैलरी, और आप ये भी ना कहिए इतना हाई कि 8 9 10 12 15 अपने ये स्पेशलिस्ट की ये बोल रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। इंटरव्यू से पहले आपको बड़े फ़ायदे भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। चलिए, ज़्यादा ज़्यादा अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपको एक बात कह देता हूँ, ये है कि ऑल द बेस्ट फॉर द जॉब। अगर आप सऊदी में अप्लाई कर रहे हैं या कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और स्टे पॉजिटिव। बस ये दिमाग में रखिए कि आप जॉब मांग रहे हैं, आपको कोई चीज़ खैरात में नहीं दे रहे, आप डिज़र्व कर रहे हैं इंशाल्लाह, इसलिए आपको जॉब देंगे। तो पॉजिटिवली कॉन्फिडेंटली जाएं, और ऐसा भी न सोचे कि यू ओन दैट कंपनी, या आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। नो, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, सऊदीज़ interviews, they're highly professional, very highly professional when it comes to taking interviews and for the job recruitment. तो don't underestimate them, don't take them casually, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमनली एक चीज़ दिमाग में होती है, अरे अरबी इनको तो कुछ नहीं पता, अरबी ये अरबी वो। ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं उस पहले ज़माने में मत ऐसा होता, अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर एज गुड एज अस। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी एक नए इंटरव्यू के साथ। आई होप ये इंटरव्यू आपको पूरा फ़ायदा देगा। ये सॉरी नॉट इंटरव्यू, ये दिमाग में इंटरव्यू चलता रहा तो इंटरव्यू हो गया। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किए एंड समबडी नोज़ अबाउट द इंटरव्यूज़ इन सऊदी, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, सो दैट दूसरे लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। सो टेक गुड केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।